हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा डीसी 250 सीरीज। मैं हूं क्रिश और आप देख रहे हो टेक विद क्रिश। तो आज अपना डे 20 है। आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 125 वैलिड पैलिंड्रोम। ये हमारे इजी लेवल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम इसके देखेंगे ब्रूट फोर्स, फिर करेंगे हम इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ फ्रेजेस इज ए पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम कब होगा? इफ आफ्टर कन्वर्टिंग अपर केस जितने भी होते हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना है। तो पहला हमारे पास क्या बोल रखा है, पहला रूल बोल रखा है कि जितने मेरे पास अपर केस आएंगे उनको मुझे किस में कन्वर्ट कर लेना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये पहला रूल है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एंड रिमूविंग ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। मतलब जितने मेरे पास नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आएंगे उनको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जितने भी आएंगे उनको मुझे क्या करना है, उनको रिमूव करना है। तो अब ये रूल लिख लोगे ना, जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है एस। ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग गिवन है एस। रिटर्न करना है ट्रू अगर वो पैलिंड्रोम होगा, अदरवाइज मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। पैलिंड्रोम क्या होता है अभी बताता हूं। हम क्या करते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं और वहां पे इसको समझते हैं अच्छे से। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम का मतलब हो गया, जैसे मेरे पास में अगर मैं लेफ्ट से अगर राइट में देखूंगा, अगर मैं लेफ्ट से राइट में देखूं और मैं राइट से लेफ्ट में देखूं, तो मुझे अगर दोनों चीज सेम मिलेगी, अगर मुझे दोनों चीज सेम मिलेगी तो मैं बोल दूंगा वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल गिवन है, हमारा इस क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल गिवन था वो मैंने अपनी स्क्रीन पर ले लिया। अब हमें बताना है कि ये गिवन है, ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स। अब एक बार अपना दिमाग में ब्रूट फोर्स सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आइए आपने सोच लिया होगा। अब हम इसकी ब्रूट फोर्स करते हैं। तो ब्रूट फोर्स के लिए हमें सिंपल सा दिख रहा है कि हमें क्या करना है, मुझे इधर से करेक्टर लेफ्ट टू राइट करेक्टर चेक करने, राइट टू लेफ्ट करेक्टर चेक करने। अगर जहां मुझे सेम मिलेंगे, अगर सारे सेम मिल गए तो मुझे रेडी टू मार देना है ट्रू। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स किसकी हेल्प से करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे ब्रूट फोर्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पे एक आपके लिए एक स्ट्रिंग बिल्डर। हम किसकी हेल्प से करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर। स्टार्टिंग में मैं आपके लिए एक स्ट्रिंग बिल्डर बना रहा हूँ एसटीआर। और स्टार्टिंग में वो क्या रहेगा, खाली स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करो, ये क्लास होती है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। अब क्या करना है, अब मुझे सिंपल सा काम करना है। अब मुझे कैरेक्टर को एक एक करके चेक करना है। मतलब सबसे पहले कैरेक्टर चेक करूंगा ए, फिर यहाँ पे स्पेस को चेक करूंगा, फिर एम को करूंगा, एक को, एन को, ऐसे करते करते मुझे सबको क्या करना है, एक एक बार चेक करना है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, एस में जितने भी कैरेक्टर है, एस मतलब जो स्ट्रिंग गिवन है उसमें जितने भी कैरेक्टर है उनको क्या करना है, उनको चेक करना है एक एक करके, उनको चेक करना है, चेक करना है एक एक करके। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग बिल्डर बना ली, एक एक को कैरेक्टर को चेक करना है। तो दूसरी स्टेप में क्या आएगा मेरे पास, दूसरी स्टेप में सबसे पहले मेरे पास कैरेक्टर कौन सा आएगा, आप खुद बता दो। इस स्ट्रिंग में पहला कैरेक्टर मेरे पास क्या है, ए गिवन है। कैरेक्टर में हमें ध्यान रखना, हमें डबल इनोटेड में नहीं लिखना होता, स्ट्रिंग में लिखते हैं, कैरेक्टर में सिंगल में रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर है मेरे पास ए। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कौन से, ये अपने दो रूल चेक करने हैं, दो रूल चेक करने हैं। सबसे पहले क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये क्या अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फा न्यूमेरिकल बिल्कुल है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है क्या ये अपर केस में है, अपर केस में है, बिल्कुल ये अपर केस में है। अब मुझे अपर केस को किस में कन्वर्ट कर देना है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बोला था अगर आपके जो भी अपर केस होगा उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेना। तो अब क्या करेंगे, अब मेरे पास वो करेक्ट, मैं अपर केस को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये एक कैरेक्टर किस में बन जाएगा, ये कैरेक्टर बन जाएगा ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब स्टेप नंबर 3 ध्यान से देखना, बस ये लास्ट स्टेप है इसकी। अब मुझे अपेंड कर देना है, अब मुझे अपेंड कर देना है। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। अपेंड करना है किसके अंदर, जो मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया था, स्ट्रिंग बिल्डर एसटीआर में। तो अपेंड करूंगा तो मेरे पास जो एसटीआर था वो क्या था, मैं अलग कलर से कर देता हूं यहाँ पे। वो था मेरे पास स्टार्टिंग में, मेरे पास क्या था, एम्पटी था। अपेंड कर दूंगा तो मेरे पास जो ए है ये कहां पे आ जाएगा, इस एसटीआर में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करना, वापस रिपीट करेंगे। अब मैं किस करेक्टर पे जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा अगली स्टेप में। अब मैं अगले करेक्टर, अगला करेक्टर कौन सा है मेरे पास, अगला करेक्टर मेरे पास क्या आएगा, देखो एक के बाद मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक मेरे पास स्पेस आया। ठीक है, जैसे ही मेरे पास स्पेस आएगा, स्पेस आएगा तो ये क्या अल्फा नॉन, जब भी स्पेस आएगा तो उसको मुझे रिमूव कर देना है। नॉन अल्फा न्यूमेरिक को मुझे क्या करना, वहां से रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा मैं आगे चला जाऊंगा, स्पेस को मुझे काउंट नहीं करना। फिर मैं किस पे आऊंगा, फिर मैं एम पे आ जाऊंगा। एम पे आ गया तो एम पे आऊंगा तो क्या होगा, सब मेरे को करेक्टर क्या मिला, मेरे को करेक्टर मिला, मेरे को यहाँ पे मेरे को स्मॉल एम मिला। ठीक है, क्या ये अल्फा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल। क्या ये लोअर केस में है, ठीक है। जैसे ही लोअर केस में होगा तो सिंपल सा काम करना है, दोनों कंडीशन हिट होते अपेंड कर देना, किसमें, उस स्ट्रिंग बिल्डर में। अपेंड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। ठीक है, अगला करेक्टर पे चलते हैं। अगला करेक्टर क्या है मेरे पास, एम के बाद, एम के बाद मेरे पास यहाँ पे है ए है।
ठीक है। तो अगला कैरेक्टर मेरे पास आएगा स्मॉल ए। क्या अल्फा न्यूमेरिकल है? बिल्कुल। क्या लोअर केस में है? बिल्कुल। अब अपेंड कर दो किसके अंदर? अपेंड कर दो एसटीआर में। कोड करके बताऊंगा, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे मेरे पास ए आ जाएगा। अब उसके अगला कैरेक्टर क्या है मेरे पास? अगला कैरेक्टर मेरे पास एन है, तो एन करूंगा, नॉन अल्फा न्यूमेरिकल है, ठीक है। मेरे पास फिर लोअर केस में, ठीक है, अपेंड कर दूंगा किसमें? स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, मेन तक हो गया मेरा काम। अब मेरे पास आगे क्या आ रहा है? अब मेन के बाद मेरे पास आ रहा है ये। अब जैसे ही कोमा आएगी, ध्यान से देखना, अब जैसे ही मेरे पास कोमा आएगी तो क्या ये मैं इसको ऐड करूंगा? तो मेरे पास अब कैरेक्टर क्या है? अब मेरे पास कैरेक्टर आया, मेरे पास ये मेरे पास कैरेक्टर आया। क्या ये नॉन अल्फा न्यूमेरिकल है? ये जब मैं बोलूंगा नॉन अल्फा न्यूमेरिकल आएगा तो उसको मुझे स्किप करना है, तो ये वाला हम किस में ऐड नहीं करेंगे, हम अपेंड नहीं करेंगे। अपेंड नहीं करेंगे किसमें? एस टी आर में अपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे चले जाएंगे, आगे जाएंगे तो मेरे पास ए आएगा, फिर से ऐड हो जाएगा, स्पेस आएगा, रिमूव हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो लास्ट में मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे? लास्ट में मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे? ध्यान से देखना, लास्ट में मेरे पास बनेगा, अब जो मेरे को यहाँ पे एस टी आर मिला वो क्या मिला मेरे को? यहाँ पे मेरे पास ए आ गया, एम आ गया, ए आ गया, एन आ गया। फिर मेरे पास क्या था यहाँ पे? ए। फिर मेरे ऊपर क्या था मेरे पास? यहाँ पे पूरा क्या आएगा? प्लेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्लेन आ जाएगा, प्लान आ जाएगा, प्लान के बाद ये डॉट 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 जाके लास्ट में आ जाएगा पी ए एन ए एम ए पेन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा? ये मेरे पास जो मेरे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, ओरिजिनल मेरे पास एस था, वो क्या था मेरे पास? वो मेरे पास था ए एम ए एन, फिर यहाँ पे ये, फिर ए प्लान, और फिर लास्ट में मेरे पास कुछ ऐसे से था, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने क्लीन करा। कैसे क्लीन किया? अगर नॉन अल्फा न्यूमेरिक है तो उसको ऐड कर लेंगे, और उसके बाद उसको अपर केस से लोअर केस करके उसमें ऐड कर लेंगे। तो क्लीन करने के बाद क्या बनेगा मेरे पास? तो मेरे पास क्लीन करने के बाद क्या बनेगी मेरे पास? ए एम ए एन ए पी एल ए एन, सब लोअर केस में रहेंगे, ध्यान रखना, पी ए एन ए एम ए पनमा, ठीक है। ये मेरे पास क्या हुआ? आफ्टर मैं क्लीनिंग हो गई। अब मैं क्या करूंगा? ये सारी स्टेप करने के बाद स्टेप नंबर 6 पे आऊंगा। अब देखना ध्यान से, अब स्टेप नंबर 6 क्या बोलेगी मेरे को? कि अब मैं क्या करूंगा? स्टोर करूंगा। स्टोर कर लेते हैं, किसको स्टोर कर लेते हैं? जो मेरे पास एस टी आर आई है, किसको? किसमें? ओरिजिनल में, ठीक है। जो मेरे पास एस टी आर आई है आफ्टर क्लीनिंग, जो मेरे पास एस टी आर आई है आफ्टर क्लीनिंग, इसको स्टोर कर लेंगे किसमें? ओरिजिनल में स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर करते हैं तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ओरिजिनल, मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूं, ओरिजिनल मेरे पास है, इसको मेरे को क्या करना है? स्टोर करना है। तो मैं बोलूंगा एस टी आर डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग। जब मैं टू स्ट्रिंग करूंगा तो ये मेरे पास क्या होगा? जो मेरे पास क्लीन वाली जो स्ट्रिंग आई थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ओरिजिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। कर लेते हैं। तो मेरे पास ओरिजिनल क्या आ जाएगा? अब मेरे पास यहाँ से ओरिजिनल क्या आ जाएगा? अब मेरे पास ओरिजिनल मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखना, ए एम ए एन डॉट 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 पी ए एन ए एम ए पनमा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आफ्टर क्लीनिंग मैंने क्या किया? उसको स्टोर कर दिया ओरिजिनल में, तो मेरे पास ओरिजिनल में स्टोर करने के बाद ये आ गई। अब मुझे स्टेप नंबर 7 में क्या करना है? स्टेप नंबर 7 में एक छोटा सा काम करना है। स्टेप नंबर 7 में एक छोटा सा काम करना है, मुझे रिवर्स करना है। किसको रिवर्स करना है? एस टी आर को रिवर्स करना है। एस टी आर कौन सी थी मेरे पास? ये वाली एस टी आर है मेरे पास, ध्यान से देखना, ये वाली मेरे पास यहाँ पे क्या थी? ये एस टी आर। इसको मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करूंगा तो ए मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला ए मेरे पास इधर आ जाएगा, एम इधर चला जाएगा, ये एम इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास ए एम ए एन पी एल ए एन आएगा, और लास्ट में मेरे पास क्या आएगा? पी ए एन ए एम ए पनमा आ जाएगा, ठीक है। रिवर्स कर ली। अब मुझे स्टेप नंबर 8 में सिंपल सा काम करना है। मुझे क्या करना है? मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर किस किस को करना है? मुझे कंपेयर करना है ओरिजिनल को, ओरिजिनल को ध्यान से देखना, ओरिजिनल को कंपेयर करना किसके साथ करना है? रिवर्स वाली के साथ, रिवर्स वाली के साथ। अगर वो दोनों सेम आएगी, ध्यान से देखना, मैं कंपेयर करूंगा। ओरिजिनल क्या है मेरे पास? ओरिजिनल मैंने क्या किया? आफ्टर कन्वर्टिंग क्लीन वाली स्ट्रिंग को, जो मैंने क्लीन करी थी उसको, जो क्लीन करी थी उसको मैंने क्या किया? उसको मैंने ओरिजिनल में यहाँ पे स्टोर करवा लिया, स्टोर करवा लिया। अब जो ओरिजिनल आई थी मेरे पास, ओरिजिनल को कंपेयर करूंगा किसके साथ? रिवर्स के साथ। अगर दोनों सेम आ गई तो वहां से रिटर्न मार दूंगा, क्या? रिटर्न मार दूंगा ट्रू, ठीक है। देखते हैं ओरिजिनल क्या है मेरे पास? ओरिजिनल मेरे पास है ए एम ए एन, मेरे पास रिवर्स करने के बाद क्या आई थी? ए एम ए एन। तो आप अगर चेक करोगे तो ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे क्या हो रही है? दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे एकदम मस्त सेम आ गई। तो मैं यहाँ से रिटर्न मार दूंगा, क्या? रिटर्न ट्रू। यहाँ पे बोल दूंगा कि ये मेरा एक वैलिड पैलिंड्रोम है, ये मेरे पास एक वैलिड पैलिंड्रोम है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे कर क्या रहे थे? अब मैं आपको ये इसका सूडो कोड देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे इसका सूडो कोड देता हूँ। तो सिंपल से मैंने क्या किया था? ध्यान से देखना, मैंने करी थी क्रिएट, आपके लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई थी, एक स्ट्रिंग बनाई थी, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई थी आपके लिए।
सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग इंपट स्ट्रिंग बनाई थी str नाम से, फिर मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगाया फॉर ईच करेक्टर, किस करेक्टर, ईच करेक्टर इन एस, मतलब हर करेक्टर किसके अंदर, उस एस वाले स्ट्रिंग के अंदर। अब मुझे क्या करना है, अगर इफ सी एच इज अल्फा न्यूमेरिकल, अगर वो अल्फा न्यूमेरिकल है, अगर अब उस कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया ए, क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है किसके अंदर, इस एस स्ट्रिंग के अंदर, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है सी एच को किसके अंदर, लोअर केस के अंदर, अगर अपर केस में होगा तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। एंड और उसके बाद क्या करना है, जो मेरे पास सी एच आया, ध्यान से रुको, ये क्या हो गया, फिर मुझे क्या करना है, जो मेरे पास सी एच आया उसको क्या करना है, मुझे ऐड कर देना किसके अंदर, सी एच टू एस टी आर। ये स्टेप कौन सी है मेरी, ये मेरी है आफ्टर अपेंड, जो आफ्टर अपेंड करने के बाद जो काम किया था ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है लास्ट में, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी मेरे पास, ओरिजिनल उस जो स्ट्रिंग थी, एस टी आर स्ट्रिंग थी, उसको ओरिजिनल में स्टोर कर देना है, उसको रिवर्स करना है, किसको रिवर्स करना है, ध्यान से देखना, रिवर्स करना है, एस टी आर को रिवर्स करना है। और फिर क्या करना है, अगर ओरिजिनल, ये वाली ओरिजिनल, ओरिजिनल इक्वल्स टू रिवर्स के बराबर आई, तो यहां से मुझे रिटर्न मार देना है, क्या मार देना, रिटर्न, तो मुझे रिटर्न मार देना है, रिटर्न मार देना है ट्रू। बस इतना सा कोड करना, कुछ नहीं करना। सबसे पहले एक इंपट स्ट्रिंग लेनी है, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, कैरेक्टर देखेंगे, अगर उस स्ट्रिंग के अंदर है, अल्फा न्यूमेरिक है, अगर है तो ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे, अगर अपर केस में तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, फिर एस टी आर को ऐड कर देंगे, एस टी आर को ऐड कर दे, एस टी आर में ऐड कर देंगे उस कैरेक्टर को, फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग आएगी, उसको हम जो एस टी आर आएगा उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, रिवर्स करेंगे, अगर दोनों सेम आई तो ये कर लेंगे। अब यहाँ से मेरे पास टीसी क्या आ रही है, टीसी मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने एक बार तो ट्रेवर्स किया, एक बार तो मैंने ट्रेवर्स किया हर करेक्टर स्ट्रिंग पे, तो उसकी बिग ऑफ एन आएगी। ये बिग ऑफ एन किसकी है, मैंने ट्रेवर्स किया किसके ऊपर, स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर पर, हर कैरेक्टर पर, हर कैरेक्टर का मतलब सबसे पहले मैं ए पे गया, फिर एम पे गया, ए पे गया, तो मैं हर कैरेक्टर पे एक बार ट्रेवर्स करूंगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ एन। एक आएगी मैं जब रिवर्स करूंगा उसकी बिग ऑफ एन, तो ये किसकी आई, यही रिवर्स करने पर आई, ठीक है। तो टोटल कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, बिग ऑफ 2n। तो आपको पता है जब कांस्टेंट होता है उसको हम यहाँ से इग्नोर कर लेंगे, तो ये आ जाएगी बिग ऑफ n। तो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी बिग ऑफ n, क्योंकि मैंने एक वहाँ पे एक्स्ट्रा स्ट्रिंग यूज करी थी, कौन सी, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग ली थी ना, जो मेरे पास कौन सी किस नाम से थी, एस टी आर नाम से थी। तो मेरे पास इसके लिए, इसके कारण मेरी एस टी है जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आ रही है। समझ में आ गया, हमने कुछ नहीं किया, बस 3-4 स्टेप करी। सबसे पहले चेक करना है, हम हर करेक्टर पे जाएंगे, अपर केस से लोअर केस बना देंगे, नॉन अल्फा न्यूमेरिक है तो उसको रिमूव कर देंगे, अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे, बस ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम देखते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए एक बार आप खुद सोचो कि हम क्या यूज करने वाले हैं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा, अब मैं बता देता हूँ। तो हम पॉइंटर में, हम यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को ए चाहिए, ये वाला मेरे को ए अगर इधर आ गया तो मेरा काम बन जाएगा, ये एम मेरा इधर आ जाएगा और ये एम इधर आ जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा। मतलब मुझे अगर मैं 2 पॉइंटर लगाऊंगा, 2 पॉइंटर लगाऊंगा, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर लगाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम किसकी हेल्प से देखेंगे, अब इसको हम देखेंगे 2 पॉइंटर की हेल्प से, 2 पॉइंटर लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो हम क्या करते हैं, अब आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ उसको। तो सबसे पहले मेरे पास जो एस टी आर गिवन है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एस टी आर मेरे को इस कलर में लिख लेता हूँ कि जो मेरे पास स्ट्रिंग गिवन है ए, यहाँ पे मेरे पास ए है, उसके बाद एम है, फिर ए है, एन है, फिर मेरे पास ये है, उसके बाद डॉट 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 करके लास्ट में मेरे पास पी ए एन ए एम ए। मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे लिख लिया, ठीक है, कि मेरे पास वही स्ट्रिंग है, कौन सी, एस टी आर नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास एस स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहले 2 पॉइंटर लेता हूं, तो 2 पॉइंटर लूंगा, तो मैं सबसे पहला पॉइंटर यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर रख देता हूँ, लेफ्ट पॉइंटर रख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ मेरा राइट पॉइंटर। ध्यान से देखना, बहुत आसान सा है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरा लेफ्ट पॉइंटर इनिशियली कहाँ पे, 0 पे है, और मेरा राइट पॉइंटर कहाँ पे इनिशियली, राइट पॉइंटर मेरे पास मतलब एस एन एस, तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, मतलब मेरे पास एंड तक है, ठीक है। अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आता है कि ये -1 क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि जब हम कैरेक्टर का इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं 0 1 2 से करते हैं, जब 0 से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या, मेरे पास -1 करना पड़ता है। अगर इसी इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब हम स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। अब स्टेप नंबर 1, अब मुझे एस ऑफ लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है। क्या मेरे पास एस ऑफ लेफ्ट पे कौन सा करेक्टर है, मेरे पास ए करेक्टर है, मस्त एकदम। एस ऑफ राइट पे मेरे पास फिलहाल प्रेजेंट में कौन सा करेक्टर है, वो मेरे पास एस स्मॉल ए है, ठीक है। अब मुझे काम सिंपल सा करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, एग्जैक्टली वही काम करना है। क्या दोनों अल्फा न्यूमेरिकल है,
क्या अल्फा अल्फा न्यूमेरिकल है? नहीं है, नहीं है तो मुझे क्या करना है, जो ए है इस ए को कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर, इसको कन्वर्ट कर लूंगा मैं, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लोअर केस में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये ए आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर में कन्वर्टिंग द अपर केस इनटू लोअर केस, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा स्मॉल ए, और मेरे पास ये क्या है, ऑलरेडी स्मॉल ए है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये दोनों करेक्टर सेम आ गए। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये दोनों करेक्टर सेम आएंगे, करेक्टर सेम आते ही मैं क्या करूंगा, पॉइंटर को मूव कराऊंगा, पॉइंटर को मूव करवा देते हैं। अब पॉइंटर मूव कैसे करेगा, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके पास दोनों पॉइंटर, जब मेरे पास जो करेक्टर है अगर वो दोनों सेम आएंगे तो मुझे जो राइट वाला पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाना है, लेफ्ट वाले पॉइंटर को पीछे लेके आना है। तो अब क्या होगा, अब मेरा जो पॉइंटर था, कलर अलग ले लेता हूं मैं, अब मेरा पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और राइट पॉइंटर मेरा शिफ्ट होके कहाँ पे, देख राइट पॉइंटर इधर शिफ्ट होंगे और लेफ्ट पॉइंटर इधर चलेगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा राइट पॉइंटर आ जाएगा। मस्त चमक गया ना। अब देखो तो मूव पॉइंटर कैसे किया कि लेफ्ट को मैंने प्लस प्लस कर दिया और राइट को मैंने माइनस माइनस कर दिया, मजे वाला। ठीक है, अगेन एग्जैक्टली वही काम करना। स्टेप 2, 1 को रिपीट कर रहे, स्टेप 2 बोल देता हूं। अब मुझे अगेन चेक करना, एस ऑफ लेफ्ट चेक करना, एकदम मस्त। एस ऑफ मुझे राइट चेक करना, एकदम मस्त। एस ऑफ लेफ्ट चेक करते हैं, क्या मिला मुझे, स्पेस मिला। यहाँ पे मुझे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे स्पेस मिला, ये मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, और यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे पास ये मेरे को यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, तो एस ऑफ लेफ्ट मेरे पास क्या है, एस ऑफ लेफ्ट मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास एम है, और यहाँ पे मेरे पास क्या राइट में क्या है, एम है। चेक कर लेते हैं, देखो मेरे पास लेफ्ट वाले पे क्या है, एम है, राइट वाले पे क्या है मेरे पास, एम है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं क्या ये दोनों अल्फा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल है। क्या लोअर केस में, बिल्कुल है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम इक्वल्स टू एम आ गया, मीन एस ऑफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू एस ऑफ राइट। जैसे ये आएगा तो मुझे लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना है, राइट को माइनस माइनस कर देना है। ओके, एकदम मस्त चमक गया। वापिस आते हैं, अब मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया और राइट पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, वापिस चेक करेंगे सेम कंडीशन। अब यहाँ से बताता हूँ जल्दी जल्दी आपको ना, आई थिंक आपको अप्रोच समझ आई क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अब मेरे पास यहाँ पे ए आया, यहाँ पे मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास ए आया, तो ए को कंपेयर किया, दोनों सेम है, दोनों लोअर केस है, तो मेरा पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। तो मेरा पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, अब मेरा पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया, अब लेफ्ट पॉइंटर आ गया और राइट पॉइंटर मेरा यहाँ पे आ गया। वापिस चेक करते हैं, वापिस कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, अब मेरे को ए को एन को कंपेयर करना है, यहाँ पे मेरे पास स्मॉल एन है, यहाँ पे मेरे पास स्मॉल एन है, दोनों करेक्टर सेम है, दोनों लोअर केस में। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे और राइट को पीछे ले आएंगे। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, देखना। अब मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे, अब मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे, अब मेरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे, और ये पॉइंटर मेरा राइट पॉइंटर आ गया यहाँ पे। अब कंपेयर करते हैं, क्या मेरा राइट पॉइंटर कहाँ पे, राइट पॉइंटर पे क्या वैल्यू है, ध्यान से देखो, राइट पॉइंटर पे अभी मेरे पास वैल्यू है, मेरे पास है पी, पी है ना, एक बार देख लेते हैं, हाँ पी है। तो राइट पॉइंटर पे मेरे पास क्या आया, पी करेक्टर, और मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर पे क्या है, मेरे पास लेफ्ट पॉइंटर मेरे पास मिला कोमा। ठीक है, क्या ये स्पेशल करेक्टर जब भी बोलता हूँ, अगर मेरे पास ये नॉन अल्फा न्यूमेरिक आते ही मैं क्या कर दूंगा, वहां से क्या कर दूंगा उसको मैं मतलब ये बोल दो आप वहां से इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, तो उसको मुझे क्या करना है, वहां से मुझे रिजेक्ट करना है। अब रिजेक्ट करने के बाद होगा क्या, ध्यान से देखना। अगर ये रिजेक्ट हुआ तो मुझे ना कुछ नहीं करना, मुझे ओनली लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, मुझे ओनली लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। जब अगर रिजेक्ट होगा तो मुझे ओनली लेफ्ट को आगे बढ़ाना है, और जब दोनों मैच होगा तो मुझे लेफ्ट को आगे और राइट को पीछे ले आना है। इतना सा काम करना। अब मेरा लेफ्ट आगे जाएगा, ठीक है, मस्त लेफ्ट जाएगा। अब मेरा राइट तो वहीं पे रहेगा, ध्यान से देखना। अब मेरा कलर चेंज करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं, ये करते हैं। अब मेरा लेफ्ट तो आगे आ जाएगा, तो लेफ्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास दूसरी जो भी वैल्यू है वो आएगी, और मेरा राइट वहीं पे रहेगा, मेरा राइट वहीं पे रहेगा। तो अब मैं वापस कंपेयर करूंगा, अब कंपेयर करूंगा तो मेरे पास वापस एग्जैक्टली वही स्टेप काम होगी। अगर मेरे पास दोनों सेम आए तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को प्लस कर दूंगा, राइट को माइनस माइनस कर दूंगा। अगर मेरे पास सेम नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, बस इतना सा काम करना और कुछ काम नहीं करना मैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हमने सिंपल सा काम किया है, अगर मेरे पास एस ऑफ लेफ्ट, अगर मेरे पास एस ऑफ लेफ्ट इज इक्वल्स टू एस ऑफ राइट आया मेरे पास, अगर दोनों सेम आए तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट को आगे बढ़ा देना है और राइट को पीछे ले आना है। ठीक है, इतना सा काम किया। अब हमें ये काम करना कब तक है ये तो बता दो, ये काम मुझे कब तक करना है।
मुझे कब तक ये काम करना है। अब कब तक करना है मतलब कब तक करना, तो ये आप देख लेना कि मेरे पास जब मेरे पास वाइल मेरे पास जो मेरा लेफ्ट है वो मेरा छोटा रहेगा राइट से, जब तक मेरा काम चलेगा। आप खुद ही सोचो कि देखो, ध्यान से देखो, ये मेरा यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट आ गया, यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट है, यहाँ सॉरी यहाँ पे मेरे पास राइट है, यहाँ पे लेफ्ट आ गया। ये जब तक चलेगा जब तक मेरा राइट बड़ा रहेगा। जैसे ये क्रॉस कर देगा तो वहां से तो मेरा लूप बाहर आ जाएगा। जैसे ही क्रॉस करेंगे तो मेरे को तो मैचिंग वाला तो ऑलरेडी मिल जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जब तक मेरा राइट है ना बड़ा रहेगा लेफ्ट तक, वहां तक मुझे करना है सिंपल सा काम करना, चलाता है लूप चलाना है। कंडीशन इसको बोल सकता हूँ मैं कि इसको कंडीशन चेक कब तक करनी है। हमें लूप क्वेश्चन करेंगे, कोड लिखेंगे तो उसमें कंडीशन लगानी है कि वाइल भी क्या करना है, राइट तक चलेगा, चेक करनी है, कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, करनी है, और यहाँ तक मेरी कंडीशन चलेगी। आई थिंक जो आपको मैंने बताया, अब मैं क्या करता हूँ आपको जल्दी से ना कोड बता देता हूँ इसका, थोड़ा सा करके यहाँ पे एक सूडो कोड टाइप में लिख देता हूँ, सूडो कोड टाइप में आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, मैंने दो पॉइंटर बनाए, एक लेफ्ट पॉइंटर इनिशियली 0, राइट पॉइंटर मेरे पास कहाँ था, एस डॉट लेंथ -1 पर था। तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंटर बना लिए। अब मुझे सिंपल सा काम करना है, अब मुझे वाइल यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट करनी है। क्या मेरे पास एक चीज़ देखना, मैं एल को लिख रहा हूँ लेफ्ट और आर को मैं राइट कर रहा हूँ। तो ग्रेट, जब तक मेरा राइट बड़ा रहेगा जब तक मेरा कंडीशन चलेगी। अब मुझे चेक करना है वाइल, अब मुझे चेक करना है वाइल एल इज लेस देन आर एंड, ये होता है एंड। अब मुझे चेक करना है क्या मेरा कैरेक्टर 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 डॉट इज, अगर वो मेरे पास एक क्या क्या हो सकता है कैरेक्टर, या तो कैरेक्टर मेरे पास लेटर आ सकता है इज लेटर, और या मेरे पास वो क्या आ सकती है, वो या मेरे पास आ सकती है डिजिट। एट कैरेक्टर डिजिट एस डॉट केयर केयर एट किसके, सबसे पहले हम लेफ्ट का चेक कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि मेरे पास अगर मैं लेफ्ट पॉइंटर की बात कर रहा हूं, लेफ्ट पॉइंटर में मुझे या तो कोई लेटर मिलेगा या मुझे कोई डिजिट मिलेगी। अगर लेफ्ट वाले पे करेक्टर या कोई लेटर या कोई नंबर मुझे मिलेगा तो मुझे उसको क्या करना है, उसको मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। नहीं समझ में आया? आई थिंक आपको समझ नहीं आया, मैं बताता हूं। तो हमने क्या किया था, जैसे मेरे पास AMAN आया था तो ये लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे था। तो ये कंडीशन क्या बोल रही है कि आपको जब तक काम करना है जब तक मेरे पास कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जब तक मुझे लेफ्ट को यहां से आगे बढ़ाता रहना है, बस लेफ्ट को आगे बढ़ाना है। कि कब, जब अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो ये वाला मेरे पास यहाँ पे आ गया तो ये वाला मुझे केस यहाँ से इंक्लूड नहीं करना। तो जब तक मेरे पास डिजिट या मेरे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर या मेरे पास कोई नंबर जब तक नहीं आएगा जब तक मेरे को ये काम करना है, ठीक है। अब मुझे सिंपल सा काम करना है, ये मेरा वाइल लूप आ गया। अब सेम वाइल लूप किसके लिए आएगा, सेम वाइल लूप मेरे पास किसके लिए आएगा, ये लेस देन आर एंड ये मेरे पास एग्जैक्टली सेम टू सेम आएगा। अब मैं चेक करूंगा यहाँ पे एस डॉट केयर एट राइट के लिए चेक कर लेता हूँ। क्या राइट के ऊपर राइट से अगर मेरे पास कोई स्पेशल कैरेक्टर आ गया, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, तो उसमें मुझे उसको क्या करना है, उसको मुझे इसको इंक्लूड नहीं करना, उसको स्किप करना है और मुझे वहां से मार देना क्या है, वहां से मुझे मार देना राइट को माइनस माइनस। बस इतना सा काम आपको दो दो काम करने हैं, दो वाइल लूप लगाने हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब लास्ट में मुझे एक चीज चेक कर लेनी है, अगर मेरे पास कैरेक्टर रूट लोअर केस, अब उसको क्या कर लेंगे लोअर केस, किसको एस डॉट कैरेक्ट एट लेफ्ट। अब लेफ्ट वाले का मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले में लोअर केस चेक करूंगा। अगर वो दोनों लोअर केस नहीं है, एस डॉट यहाँ पे कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस एस डॉट केयर एट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू कैरेक्टर टू लोअर केस एस डॉट कैरेक्टर एट राइट। अगर मेरे पास राइट वाला और लेफ्ट वाले में दोनों कैरेक्टर लोअर केस नहीं है तो मुझे वहां से रिटर्न मार देना है, रिटर्न मार देना है फॉल्स। क्यों मार देना है, क्योंकि अगर एक कैरेक्टर यहाँ पे मेरे पास अपर केस में आएगा, इधर मेरे पास छोटा आएगा, तो मेरे पास उसको हमें इंक्लूड नहीं करना, वहां से रिटर्न मार देना है ट्रू। अगर ये कंडीशन चली तो मुझे क्या करना है, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना है, राइट को माइनस माइनस कर देना है, और लास्ट में मुझे रिटर्न मार देना है क्या, रिटर्न मार देना है ट्रू। ये ट्रू क्या आएगा, ट्रू कब आएगा, जब मेरे पास ये कंडीशन फेल हो जाएगी, मतलब अगर एक तरफ अपर केस आएगा एक तरफ लोअर केस आएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको कोड बता दिया। हमें सिंपल से दो पॉइंटर बनाने हैं, एक लूप चलाना है। पहले वाइल लूप में कंडीशन लिख ली, अब वाइल लूप लगाएंगे। अगर मेरे पास डिजिट और करेक्टर नहीं आएगा जब तक मुझे काम करते रहना है। अगर मुझे नहीं मिल करेक्टर और डिजिट नहीं मिले तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दूंगा और राइट को पीछे ले आऊंगा। फिर कंडीशन चेक करूंगा क्या अपर केस और लोअर केस की बात करेंगे। अगर अपर केस और लोअर केस मुझे दो, एक तरफ अपर केस मिलेगा एक तरफ लोअर केस मिलेगा, तो मुझे क्या करना, वहां से रिटर्न फॉल्स मार देना है, अदरवाइज मुझे रिटर्न ट्रू मार देना है, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने 3-4 इसमें काम किए हैं छोटे छोटे, बस कुछ नाम दो पॉइंटर रखे थे, वहां से मैं कंपेयर करना स्टार्ट किया था। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आपको मैं इसका कोड करवा देता हूँ यहाँ पे जल्दी से। मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे इसका कोड करवा देता हूँ। चलो कोड कर लेते हैं।
तो चलो कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्या बनाऊंगा, 2 पॉइंटर बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0 और इंट राइट इक्वल्स टू, राइट कहाँ पे रहेगा मेरा, उसके एंड में, तो एस डॉट लेंथ -1। ठीक है, पॉइंटर बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या होगी कि वाइल जब तक मेरा लूप चलेगा, जब तक मेरा राइट बढ़ा रहेगा, मैंने आपको बता के आया हूँ, मतलब मेरे पास जब तक मेरा लेफ्ट इज लेस देन किससे राइट रहेगा, जब तक मेरा लूप चलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप लगाना है। पहले मुझे लेफ्ट वाले की चेक करना है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई एक्स्ट्रा वो स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा तो मुझे उसको स्किप करना है। ठीक है, तो वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, पहली कंडीशन तो ये करनी है। यहाँ पे इसको अब कर लो लेस देन, यहाँ पे इसको लेस देन, एंड अब मुझे चेक करना है, क्या करना है, क्या वहां पे कैरेक्टर डिजिट है या हमारे पास लेटर है। तो मैं बोलूंगा कि कैरेक्टर इज, अगर मेरे पास एक तो लेटर होगा, या तो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे लेटर होगा, और या मेरे पास क्या होगी वहां पे डिजिट होगी। तो किसके, एस डॉट कैरेट, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं किसका, लेफ्ट का। तो लेफ्ट में या तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, डिजिट या कैरेक्टर। अगर मेरे पास वो हुई तो मुझे क्या करना है, वहां से लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना है। अब मुझे सेम काम ये करना है, सेम काम किसके लिए करना है, सेम काम मुझे राइट के लिए करना है। तो मुझे सिंपल सा काम करना है, इसको मुझे राइट कर देना है, इसको राइट कर देना है, इसको मुझे क्या कर देना है, यहाँ से राइट माइनस माइनस कर देना है। सिंपल सा काम करना है। ठीक है, तो पहले लेफ्ट वाले को चेक करेंगे और राइट वाला मेरा पीछे आता जाएगा और राइट लेफ्ट वाला आगे बढ़ता जाएगा। दोनों काम कर लिए। अब सिंपल सा काम करना है, फिर मैं करूंगा कंडीशन लगाऊंगा अब एक बार, कि अगर मैं यहाँ पे कर लूँ, बोल देता हूँ, मैं कंपेयर कर लेता हूँ। कंपेयर क्या करूंगा, इफ अगर मेरे पास कैरेक्टर टू लोअर टू लोअर केस किसका, एस डॉट कैर, सबसे पहले मैं करूंगा लेफ्ट का चेक करूंगा, लेफ्ट का चेक करेंगे। तो लेफ्ट अगर वो मेरे पास नॉट इक्वल्स टू है किसके, किसके मेरे पास, ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास चेक करूंगा किसके, मेरे पास यहाँ पे आएगा कैरेक्टर टू लोअर केस, किसका चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम एस डॉट कैर राइट का, ठीक है, राइट का चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास ये कंडीशन हिट होगी, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। अगर मेरे पास दोनों करेक्टर, अगर दोनों मेरी तरफ दोनों लोअर केस नहीं आएगा, तो मुझे वहां से रिटर्न क्या मार देना है, मुझे वहां से रिटर्न मार देना है, रुको ये क्या हो गया, मुझे वहां से रिटर्न मार देना है, फॉल्स, मार देना है। अगर मेरे पास दोनों सेम आएंगे, नहीं आएंगे, तो मुझे क्या कर देना है, वहां से रिटर्न मार देना फॉल्स, और मेरा लेफ्ट क्या आ जाएगा, लेफ्ट मेरा आगे बढ़ता रहेगा, और राइट मेरे पास क्या होगा, पीछे जाता जाएगा, राइट मेरा पीछे जाएगा। और लास्ट में अगर ये कंडीशन चेक नहीं हुई तो मुझे रिटर्न मार देना है, रिटर्न ट्रू। अब ट्रू क्यों मारा, देखो अगर ये कंडीशन हिट नहीं हुई, अगर मेरे पास दो एक तरफ अपर केस एक तरफ लोअर केस आएगा, तो मुझे बोल देना, वहां से रिटर्न मार दूंगा मैं फॉल्स। अगर मेरे पास ये कंडीशन हिट हो गई तो मुझे रिटर्न मार देना ट्रू। अब एक बार इसको रन कर लेते हैं, क्या क्या एरर आ रही है अपनी देख लेते हैं। मेरे पास एक एरर आ रही है 17 में, कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे गलत आ रहा है। देखते हैं क्या गलत आ रहा है, यहाँ पे क्या गलत आया देखते हैं। ये तो ठीक कर दिया। अब वापस 9th में एरर बता रहा है कि मेरे को यहाँ पे लेफ्ट की स्पेलिंग गलत है, LEFT। ठीक है, देखो एरर बहुत छोटे छोटे स्पेलिंग की एरर है ना, वैसे कोई एरर नहीं है अपनी। ठीक है, अब सारे केस चल गए, अब इसको सबमिट कर देते हैं, देख लो आप। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से सारे केस पास हो जाने चाहिए, सारे केस पास हो गए। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। हम इसकी ऑप्टिमल और ब्रूट फोर्स दोनों देख ली, हमने कोड भी करके देख लिया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमें 2-3 कंडीशन चेक करनी है, वहां से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए बाय बाय।